नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड के इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं कल और परसों में एनालिसिस करवा दिया हूं, तो वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 ये है। तो चैप्टर नंबर 3 से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी का सपना है कि 480 प्लस नंबर लाने का और टॉपर बनने का, बिहार टॉपर, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पे संपर्क कर सकते हैं। 59 455 पे संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ रहेगा कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर क्या होता है 1 का पहला प्रश्न हमारे करके आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 2 4 6 8। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 1 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, तो 2 हो जाएगा। चलिए 2 ना प्रश्न हमारा करके अब शेष क्या होता है मेघ यज्ञ का क्या होता है आयोजन क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो शाही संप्रभुता के लिए, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। 3 ना प्रश्न हमारे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। करेक्ट कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने या क्या होता मंगोल ने। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 3 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो पांडवों ने, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 ना प्रश्न करके गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। करेक्ट कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। अर्जुन को कहा जाता है, विदुर को कहा जाता है, या भीष्म को, या पांडव को। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 4 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भीष्म को कहा जाता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बजेगा। 5 ना प्रश्न करके महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। करके महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। क्या होता है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 5 ना प्रश्न का 5 ना प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 18 दिन तक चला था, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 ना प्रश्न करके महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। करके महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या हिंदी भाषा में। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 6 ना प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न संस्कृत भाषा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। कहा महाभारत किसकी रचना है। करे कि महाभारत किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या क्या होता है हर्ष क्या करे कि महर्षि वेदव्यास। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 7 ना प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो महर्षि वेदव्यास बचेगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 ना प्रश्न करेगी जाति का क्या होता है लक्षण नहीं है। करके जाति का लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 8 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है समस्या बचेगा, मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है 9 ना प्रश्न करके भवन शब्द का प्रयोग क्या होता है अपने मूल्य शब्द में क्या होता है भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का क्या होता है प्रयोग बिना किसी क्या होता है भेदभाव के किया जाने लगा। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 9 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है विदेशियों के लिए, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके किस काल में क्या होता है स्वर्ण व्यवस्था क्या होता है वंशानुगत जाति में क्या होता है परिवर्तन हो गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 10 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो उत्तर वैदिक काल में, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है 11 ना प्रश्न करके गोत्र किसका रचना है। करके गोत्र किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न कर रही प्रत्येक 11 नंबर प्रश्न कह रहा कि गोत्र किसकी सूचक है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न देखिए आराम से कह रहा है कि निम्न में से क्या है तो निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाए जातियों का वर्णन प्रारंभिक क्या कह रहा है प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य विशेषाकार महाकाव्यों एवं क्या हो तो पुराणों में हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर
पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 12वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। आंध्र का क्या होता क्या होता पुलिंदर का शॉवर का ये सभी का हुआ था, मतलब कि डी बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न क्या करा, 13वां प्रश्न मान करके वर्ण कलंकर की क्या होता संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। ब्राह्मणों में क्या होता है, उपनिषदों में क्या होता है, धर्म सूत्र में क्या होता है, मनुस्मृतियों में, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके महाभारत का क्या होता देखिए महाभारत का क्या होता है समालोचनात्मक संस्कृतन क्या होता किसने क्या होता कितने वर्षों में क्या होता तैयार हुआ था, तो इस प्रश्न आंसर पूछेगा तो क्या होता 37 वर्ष, 36 वर्ष, 35 वर्ष या 34 वर्ष, तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता 37 वर्षों में हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके गोत्र के अंदर क्या होता विवाह करना कौन सा विवाह था, तो इस प्रश्न आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या, तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता अंत विवाह, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है क्या होता क्या कह रहा है कि 16वां प्रश्न करके क्या ब्राह्मणों की क्या होता क्या रहा कि क्या ब्राह्मणों का क्या होता सर्व भौतिक क्या होता भौतिक क्या होता प्रारंभ था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा हाँ नहीं क्या होता हाँ नहीं दोनों या इनमें से क्या होता कोई गणना नहीं थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हाँ, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर होगी। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा। जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 17वां प्रश्न करके सातवाहन राजाओं कौन रानियों की क्या होता आकृति क्या होता प्राप्त कहाँ क्या होता उत्खनन है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या होता 17वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो गुफाएं कोई दीवार पर, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या है 18वां प्रश्न करके क्या होता ड्रोन क्या होता अद्वितीय क्या होता तीरंदाज, मतलब कि किसको बनाया क्या होता बनाना चाहते थे, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता जल्दी से बता दो क्या होता 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अर्जुन को, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके मनुस्मृति में कितने क्या होता प्रकार के क्या होता विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 4, 6, 8, 9, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 8 प्रकार के, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में क्या होता है गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, करके महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो भीष्म हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है करके महाभारत के क्या होता आदि पर्व के क्या होता किस अध्ययन में क्या होता भीष्म द्वारा क्या होता 8 प्रकार के क्या होता विवाहों का वर्णन किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर पड़ेगा क्या होता प्रथम क्या होता 52 में या 101 में या 100 में, तो इस प्रश्न का आंसर पड़ेगा तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता 102 में किए गए, मतलब कि क्या होता बिल्कुल हमारे कैरेक्ट सॉरी से बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर चले करके अम्बा क्या होता अम्बालिका किसकी क्या होता पसलिया थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो विचित्र वीर्य की थी, मतलब कि क्या होता टॉप लेवल का प्रश्न भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके महर्षि व्यास द्वारा क्या होता उत्पन्न क्या होता संतान थी, करके महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता क्या होता धुराष्ट्र, मतलब कि क्या होता धुरी राष्ट्र, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके क्या कर रहा है कि 18वां प्रश्न क्या कर रहा है सॉरी क्या होता 24वां प्रश्न करके क्या कर रहा है कि 24वां प्रश्न करके घोटाक सॉरी क्या होता घटोचक किसका पुत्र था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 24वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भीम का क्या है भीम का था, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम ने क्या होता हिडिंबा के साथ कौन सा क्या होता विवाह सपना क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर पर संपन्न किया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गंधर्व विवाह, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे करके द्रौपदी किसकी पत्नी थी, करके द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता
अर्जुन की, नकुल की, क्या होता है सहदेव की, इनमें से सभी के। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मन करके क्या करें कि श्री क्या होता है भगवत करें कि श्री भगवत क्या होता है भगवत गीता है, श्री भगवत गीता के क्या होता है महत्व पर किसने क्या होता है विचार व्यक्त किए थे। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 27वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो महात्मा गांधी, क्या होता है विवेकानंद, क्या होता है बाल गंगाधर, क्या होता है बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने क्या होता है डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 28वां प्रश्न क्या है 28वां प्रश्न करके ब्रह्म क्या होता ब्राह्मण, क्या होता वंशीय, क्या होता सातवाहन नरेश, क्या होता वंश, क्या होता वनिष्ठ पुत्र, क्या होता सातकर्णीय ने क्या होता विवाह संबंध क्या होता किस वंश के साथ जुड़े हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 28वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता शक हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके महाभारत के किस पर्व में क्या होता वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो 29वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता टॉप लेवल का प्रश्न से बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न करके ऋग्वेद के क्या होता है पुरुष क्या होता है पुरुष सूक्त में क्या होता है सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सपना है आप सभी को 480 प्लस नंबर लाने का, टॉपर बनना आप सभी का सपना है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पे संपर्क करके टॉपर नोट्स हर हाल में प्राप्त कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर का फ़ायदा उठाएंगे आप सभी। और 100% गारंटी के साथ है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है टॉपर नोट्स प्राप्त करना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाए जय भारत।